देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर है हमारे पास, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्किल। ए बी सी एंड डी जो हैं वो सर्किल पर जो है वो 4 पॉइंट्स हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ए सी और बी डी जो हैं, जो ए सी लाइन है और जो बी डी लाइन है, वो एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ई पॉइंट पर काटते हैं। सच दैट बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। बी ई सी ये वाला एंगल 130 डिग्री है एंड ई सी डी इज इक्वल टू है 20 डिग्री। हमें फाइंड करना है बी ए सी। बी ए सी कौन सा है? बी ए सी ये वाला एंगल है। ठीक, अब देखिए इस एंगल को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, या तो हम किसी तरीके से यही एंगल फाइंड कर लें, या अगर कोई तरीका ऐसा हो कि हम उससे ये वाला एंगल फाइंड कर लें, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि 10.9 थ्योरम ये कहती है कि किसी कोड से किसी एक सेगमेंट में जो बने हुए एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। 10.9 थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सर्किल है और उस सर्किल के अंदर कोई कोड खींची जाती है और उस कोड से जो दो सेगमेंट बन जाते हैं, एक सेगमेंट ये है बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला सेगमेंट है। अगर किसी कोड से दो सेगमेंट बन जाते हैं तो उस सेगमेंट में, किसी एक सेगमेंट में उस कोड से सर्किल के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ये बन गया इस कोड से इस सर्किल के ऊपर और एक ये बन गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 10.9 थ्योरम हमारी कहती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस कोड की, बीसी की, तो बीसी कोड जो है वो क्या है? बीसी जो है एक कोड है और इस कोड से जो है इस सेगमेंट में जो है दो एंगल बने हैं, ये वाला, दो एंगल्स बने हैं, ये वाला और ये वाला। तो अगर हमारे पास ये आ जाता है तो ये भी बड़ी आसानी के साथ हम निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरी बात अब ये किस तरीके से लेकर के हम आएंगे। अब देखिए आपको ये मालूम है कि बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये मालूम है, अगर पॉइंट ई के लिए हम बात करते हैं, 4 पॉइंट ई, अगर ई पॉइंट के लिए हम बात करते हैं तो किसी भी लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है ये, यानी कि किसी लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं ये और प्लस ये, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? बी ई सी, और प्लस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? डी ई सी। डी ई सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। यहां पर आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी ई सी जो है हमें वो गिवन है कितना है? 130, प्लस एंगल डी ई सी आपको फाइंड करना है 180 डिग्री, ऐसी रख लेंगे आप। डी ई सी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा 180 और माइनस कितना आ जाएगा? 130। तो एंगल डी ई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 डिग्री। तो आपने ये देखा है कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। अब आप जो है इस ट्राइंगल ई डी सी में काम कर लें। जब ये एंगल आ चुका है, ये हमारे पास है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ई डी सी में जब हम काम करेंगे तो ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? सी ई डी, और प्लस एंगल ई डी सी हमें फाइंड करना है, ई डी सी, और प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी और डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, अब सी ई डी जो है वो कितना है? वो है हमारे पास 50 डिग्री, और प्लस ई डी सी हमें फाइंड करना है, और प्लस ई सी डी हमारे पास है 20 इज इक्वल टू 180। तो अगर यहाँ से हम ई डी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 और 20 कितने हो जाएंगे? 70 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा हमारे पास। तो एंगल ई डी सी जो आ जाएगा वो 180 और माइनस कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। जब यहाँ से आप ई डी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आ चुका है 110 डिग्री आ चुका है। अब एक बात आप ये समझ के चलें कि अगर मैं इस एंगल को ई डी सी बोल दूं या बी डी सी बोल दूं, बात एक है, क्योंकि एंगल, बात यहाँ पर लाइन की लेंथ की नहीं हो रही है, लाइन की लेंथ की नहीं हो रही, यहाँ पर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो एंगल ई डी सी के लिए होगा वही एंगल बी डी सी के लिए होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी और सी। ठीक,
तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू ई डी सी। अब ई डी सी कितना आया था आपके पास, ई डी सी था 110 डिग्री, तो हमारे पास जो बी डी सी भी आ जाएगा, बी डी सी जो आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब आपको ये मालूम है कि भाई जितना बी डी सी होगा उतना ही बी ए सी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। कहाँ से, थ्योरम 10.9 से, ठीक है। तो जो है एंगल बी ए सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था, ये इसका